स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान से भरपूर चैनल फैक्ट किस्मों में। यह भारत देश तमाम अपॉर्चुनिटीज से भरपूर एक डेवलपिंग कंट्री है, पर कई सारे भारतीयों की लाइफ टाइम ड्रीम होती है कि वो दूसरी मुल्कों में जाके अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में वहाँ सेटल हो जाएं। पर जब भी माइग्रेशन की बात आती है तो हमारे जहन में सबसे पहले अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस एक्सेट्रा कंट्रीज़ का नाम सबसे पहले आता है। पर इन देशों की नागरिकता प्राप्त करने के लिए हमें काफ़ी टफ प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना पड़ता है। हर वर्ष अमूमन उपरोक्त देशों के वीज़ा जो अप्लाई किए जाते हैं उसके 80% रिजेक्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, यह एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जो काफ़ी हद तक पेचीदा भी हो सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस खूबसूरत सी दुनिया पर टोटल 195 कंट्रीज़ हैं और इन 195 कंट्रीज़ में से कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जिनकी सिटीजनशिप या नागरिकता लेना बहुत ही आसान होता है, यानी कि कुछ चंद फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने पर आपको इन देशों की नागरिकता मिल सकती है। आइए आज हम जानते हैं ऐसे ही कुछ 5 देशों के बारे में जहाँ की नागरिकता लेना काफ़ी आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट लूसिया, यह कंट्री नॉर्थ अमेरिका में आती है जो कैरेबियन सी में है। यहाँ का औसतन तापमान गर्मियों में 31 डिग्री से 25 डिग्री के बीच और ठंडी में 29 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में रहता है। इस जगह की करेंसी ईस्ट कैरेबियन डॉलर है, जिसका भारत फॉरेन एक्सचेंज रेट है 27 रुपीज़ के लगभग। सेंट लूसिया कंट्री का सबसे बड़ा शहर है कोस्टारिका, जो कैपिटल भी है इस जगह का। यहाँ की सरफेस एरिया है 616 किलोमीटर और यहाँ का पॉपुलेशन है 1,60,000 के लगभग। यहाँ की रेट जो कहते हैं लिटरेसी रेट, यानी कि कितना ज़्यादा लोग पढ़े हुए हैं, वो है 90% और यहाँ का औसतन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 76 ईयर्स। यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं क्लोथ, बेवरेजेस एंड कॉरुगेटेड कार्ड बॉक्स और यहाँ के प्रमुख कृषि उद्योग हैं बनाना और कोकोनट और कई सारी तरीके की सब्जियाँ। यहाँ का सिटीजनशिप लेने के लिए आपको $1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है या फिर $3 लाख का आपको रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सेंट किटीज़ एंड नेविस। सेंट किटी एंड नेविस एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है जो कैरेबियन सी में एक छोटा सा द्वीप है। क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, इस वजह से यहाँ का औसतन तापमान गर्मियों में 31 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच और ठंडियों में 29 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में रहता है। यहाँ की करेंसी ईस्ट कैरेबियन डॉलर है, जिसका भारत फॉरेन एक्सचेंज रेट है 27 रुपीज़ के लगभग। इस कंट्री के सबसे ज़्यादा बड़ा शहर है बासेरेटा, जो इसकी राजधानी भी है। यहाँ का सरफेस एरिया है 269 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ की लिटरेसी रेट है 98%। सेंट किटी एंड नेविस की पॉपुलेशन है 40,000 के लगभग और यहाँ का प्रमुख उद्योग है शुगर प्रोसेसिंग, टूरिज्म, कॉटन एंड सॉल्ट। यहाँ के कृषि उद्योग में आते हैं शुगर केन, राइस, वेजिटेबल्स और यहाँ की सिटीजनशिप आप पाने के लिए $2,50,000 का डोनेशन गवर्नमेंट को करना पड़ता है। ग्रेनेडा एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है जो कैरेबियन सी में एक छोटा सा द्वीप है। क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, इस वजह से यहाँ का औसतन तापमान गर्मियों में 31 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच में और ठंडियों में 30 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में रहता है। यहाँ की करेंसी है ईस्ट कैरेबियन डॉलर, जिसका भारत फॉरेन एक्सचेंज रेट है 27 रुपये के लगभग। इस कंट्री की सबसे ज़्यादा बड़ा शहर है सेंट जॉर्ज, जो इसका राजधानी भी है। यहाँ का सरफेस एरिया है 344 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ की लिटरेसी रेट है 96% और यहाँ का औसतन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 66 ईयर्स। ग्रेनेडा की पॉपुलेशन है 1 लाख के लगभग। यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं बेवरेजेस, फूड, टेक्सटाइल और लाइट असेंबली। यहाँ के कृषि उद्योग हैं बनाना एंड कोका। यहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए आपको $2,20,000 की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करनी होती है।
एंटीगुआ एंड बारबुडा। एंटीगुआ एंड बारबुडा नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है जो कैरेबियन सी में एक छोटा सा द्वीप है। क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, इस वजह से यहाँ का औसतन तापमान गर्मियों में 31 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच में रहता है और ठंडियों में 29 डिग्री से लेकर 23 डिग्री के बीच में रहता है। यहाँ की करेंसी है ईस्ट कैरेबियन डॉलर, जिसका भारत फॉरेन एक्सचेंज रेट है 27 रुपीज़ के लगभग। इस कंट्री का सबसे ज़्यादा बड़ा शहर है सेंट जोन्स, जो इसका कैपिटल भी है। यहाँ का सरफेस एरिया है 442 स्क्वायर किलोमीटर्स और यहाँ की लिटरेसी रेट है 86% और औसतन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 75 ईयर्स। एंटीगुआ एंड बारबुडा की पॉपुलेशन लगभग 96,000 है। यहाँ की प्रमुख उद्योग हैं टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ के कृषि उद्योग में आता है कॉटन, फ्रूट, वेजिटेबल और बनाना। यहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए आपको 3 से 6 महीने लगते हैं, या फिर आप $1 लाख का डोनेशन कर सकते हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कर सकते हैं $2 लाख का। आयरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है जो यूरोप के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। यह आयरलैंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। क्योंकि ये यूरोप में है, इस वजह से यहाँ का तापमान काफ़ी कम रहता है, लगभग 4 डिग्री से लेकर 15 डिग्री के बीच में। यहाँ की करेंसी यूरो है, जिसका भारत फॉरेन एक्सचेंज रेट है 84 रुपीज़। इस कंट्री की सबसे ज़्यादा बड़ा शहर है डुबलिन, जो आयरलैंड की राजधानी है। आयरलैंड का सरफेस एरिया है 70,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। यहाँ की लिटरेसी रेट है 98% और यहाँ की औसतन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 78 ईयर्स। आयरलैंड की पॉपुलेशन लगभग 65 लाख है। यहाँ की प्रमुख उद्योग हैं फूड प्रोसेसिंग, ब्रूइंग, टेक्सटाइल, क्लोथ, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ की कृषि उद्योग हैं शलजम, आलू, मक्का, चुकंदर। और यहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए आपको 5 साल यहाँ पे रहना पड़ता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको ऐसे ही ऑसम कंटेंट देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।